सुबह का वक्त था। गांव के इर्द गिर्द हल्की सी धुंध फैली हुई थी। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी और सब कुछ सूना सा चमक रहा था। अयान अपने बाप के साथ खेतों में हल चला रहा था। हाथ मिट्टी से भरे हुए थे मगर चेहरे पर एक सुकून था। अचानक दूर से अजान की आवाज आई और उसी लम्हे अयान की नजर सरसों के खेतों की तरफ गई। वहां एक लड़की सफेद दोपट्टा लिए हल्की मुस्कुराहट के साथ चल रही थी। वो होरेन थी। इसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। अयान की सांसें थम गईं। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत और पाकीज़ा शक्ल नहीं देखी थी। होरेन ने पलटकर एक लम्हे के लिए देखा और उनकी नजरें मिल गईं। बस वही लम्हा उनकी मोहब्बत की शुरुआत बन गया। अयान दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहता। मगर ये मोहब्बत आसान नहीं थी। होरेन एक अमीर जमींदार की बेटी थी और अयान एक गरीब किसान का बेटा। इन दोनों के दरमियान जैसे एक ऊंची दीवार खड़ी थी। एक रात चांदनी के नीचे गांव के पुराने नीम के दरख्त के पास वो दोनों मिले। हवा में ठंडक थी मगर उनके दिलों में आग लगी थी। होरेन बोली, अयान, हमारी मोहब्बत को कोई नहीं समझेगा। अयान ने नरमी से कहा, मोहब्बत समझाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। उनके दरमियान खामोशी में भी अल्फाज थे, दर्द में भी सुकून था। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक दिन उनकी मुलाकात का राज खुल गया। होरेन के वालिद चौधरी रज़ाक ने गुस्से में आकर होरेन को कमरे में कैद कर दिया और अयान को गांव से निकाल दिया। अयान सारी रात दरिया के किनारे बैठा रहा। चांदनी में बस एक ही चेहरा दिखाई देता, वो होरेन का। वो हर रात नीम के दरख्त के पास जाता, मिट्टी पर लिखता, मैं यहां हूं। एक रात खिड़की से एक फूल की पत्ती गिरी। अयान के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। वो होरेन का जवाब था। इस रात होरेन ने कैद तोड़ दी। नंगे पांव, सफेद दोपट्टा हुआ में लहराता, वो अंधेरे में दौड़ती चली गई। नीम के दरख्त के नीचे अयान इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने आए। आंखों में आंसू थे मगर दिलों में करार। अयान ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली। होरेन उसके पीछे बैठ गई। दोनों तुलुआ आफताब की तरफ बढ़ने लगे, जैसे नई जिंदगी शुरू हो रही हो। लेकिन किस्मत को कुछ और लिखना था। गांव के सिरे पर एक जीप आकर रुकी। चौधरी रज़ाक और चंद गांव वाले हथियारों समेत सामने खड़े थे। होरेन ने अयान के आगे खुद को रख दिया। अचानक फिजा में गोलियों की आवाज गूंजी। धूल उड़ने लगी। वक्त रुक सा गया। अयान ने होरेन को बाहों में थाम लिया, लेकिन अब उसके लब खामोश थे। दूसरी गोली चली और अयान जमीन पर गिरा, होरेन के करीब। दोनों जमीन पर एक साथ गिर गए। उनके हाथ अब भी एक दूसरे में जुड़े हुए थे। सूरज तुलू हो रहा था और नीम के दरख्त के नीचे उनकी मोहब्बत अमर हो गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दोनों एक साथ थे, खामोश मगर सुकून में। नीम के दरख्त के नीचे उनकी दो कब्रें बनाई गईं। वहां की हुआ आज भी सरसराती है, जैसे कहती हो, तेरे बना अधूरा